वो मंडी गए जानवर खरीदने के लिए और खुद कुर्बान होकर आ गए। हम सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज हैं, इतने भी नहीं है कि यार आप लोग घर से आके पैसे ले जाओ हमसे। तो वहाँ के एसएचओ ने बोला था चिल ओके। देखा, अब मैं आपसे ये पूछूं, जब आप लुट रहे थे तो कैसा फील हो रहा था? बड़ा मजा आ रहा था मुझे। जिंदगी में फर्स्ट टाइम पहली बार लूटा हूँ। यहाँ अल्लाह ताला ने मुझसे कोई काम लेना, बिल्कुल मुझे अपने ना पैसे का अफसोस है, ना मोबाइल का अफसोस है, ना घड़ी का, ना ऐसे ही अफान को भी। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो क्या लगता है कि दुश्मन के बच्चे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ गए कि लूटना शुरू कर दिया? ट्रिक्स आ गई उनको लूटने की। वो पढ़ाई से भी आगे निकल गए। वली भाई ने कहा फान नहीं बेटा, ये पूरे बैकअप के साथ गोली मार देंगे। हम लुटते वक्त उनको पढ़ा रहे थे कि बेटे तुम किसको लूट रहे हो। ये वाहिद वाकया शायद पाकिस्तान में हमने ही किया है कि हमने डकैतों को समझाने की कोशिश की लुटते वक्त। आपके थाने में से अगर एफआईआर नहीं कटेगी तो यार चील माहौल है। ओके थाना, यहाँ जराइम नहीं होते। आप एफआईआर कटाएंगे, आपकी रिपोर्ट जाती है थाने की, वो सब फिर पता चलता है कि ये एसएचओ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। बिल्कुल। तो इस वजह से एफआईआर नहीं काटते हैं ये लोग, और कोई वजह नहीं है। वली शेख का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि मैं इससे पहले भी डकैतों को हिट कर चुका हूँ, मार चुका हूँ। मैं गन छीन के मारता हूँ बंदे को। मैं आपके चैनल के जरिए ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर किसी कोई गलत चीज कर रहा हो तो मेरे पास आइएगा, मैं आपका साथ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह एक होकर पाकिस्तान की आवाज बनेंगे ना हम, तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई नहीं कुछ कर सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ मी उरूज मलिक और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ नेशन। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो कि तेज़ी से वायरल हो रही है और यकीनन अब आपको अंदाज़ा भी हो चुका होगा कि मैं किसकी बात करूं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं वली शेख के हवाले से। रिसेंटली उनके साथ एक एक्सीडेंट हुआ। देखा जा सकता है कि वो मंडी गए जानवर की कुर्बानी के लिए, जानवर ख़रीदने के लिए, और ख़ुद कुर्बान होकर आ गए। तो अभी मैं उनसे बात करने के लिए आई हूँ। ये मत देखें कि मैं हंस रही हूँ, क्योंकि ना बहुत हो गया लोगों के आगे। उन्होंने मतलब जिस तरह की उनकी वीडियो सामने आई थी, अब मैं भी उस तरीके से अगर बात करूंगी उनसे तो हम क्या फ़र्क रह जाएगा। तो दुख तो होता ही है, एक चीज़ इंसान के पास से चली जाए, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाए। जिनके चेहरे उदास हैं तो इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं। अब मैं क्या पूछूंगी कि किस तरह लुटे, जब लुट रहे थे तो कैसा फील हो रहा था, ये पूछूंगी। बिल्कुल यही पूछते हैं। तो चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं। और उनके साथ जो लोग मौजूद थे आज हमारे साथ, वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करूंगी। सो सबसे पहले चलते हैं वली शेख की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल A1, जैसे वहाँ के एसएचओ ने बोला था चिल ओके। देखा, अब मैं आपसे ये पूछूं, जब आप लुट रहे थे तो कैसा फील हो रहा था? बड़ा मजा आ रहा था मुझे। वाकई में सच बता रहा हूँ, मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम पहली बार लूटा हूँ। अच्छा। ये अपनी 54 की जिंदगी में मैं फर्स्ट टाइम लूटा हाँ, हूँ। तो वो 54 इयर्स की कसर निकल गई। नहीं, कोई मसला नहीं, मगर मैं ये समझता हूँ कि यहाँ अल्लाह ताला ने मुझसे कोई काम लेना था। बिल्कुल। मुझे अपने ना पैसे का अफसोस है, ना मोबाइल का अफसोस है, ना घड़ी का, ना ऐसे ही अफान को भी, ना पैसे का अफसोस है, ना मोबाइल का। वजह कि जो हमारी वीडियो लोगों ने देखी और अप्रिशिएट किया और साथ जुड़े, आवाज़ बने, तो आला हुकाम ने इस चीज़ पर तवज्जो दी। बिल्कुल। अब वहाँ पिक्चरें लग रही हैं, मोबाइलें खड़ी हो रही हैं और लोगों की देखभाल हो रही है। तो अब मुझे ये खुशी है कि अब मेरे शहरी कराची के जाएंगे, वहाँ से शॉपिंग करके आएंगे, अपने बकरे बछड़े, इसलिए कि बड़े मजलूम लोग हैं कराची वाले, बहुत जुल्म हो रहा है इनके साथ, ये कराची वालों के साथ हमारे। तो वो हर जगह हम तो लुट ही रहे हैं ना, कराची में भी लुट रहे हैं, वहाँ कराची के बाहर जाएंगे नादर में, वहाँ भी लूटेंगे तो गलत है ना। तो ऐसा है कि अब ये अच्छा हो गया है कि वहाँ सब कुछ बेहतर होता जा रहा है। अल्लाह पाक इन लोगों को और हिदायत अता फरमाए और काम करने की तौफीक अता
करे। आप- चले, मेरे बोलने से ये तो हो गया, अब मेरा किसी शहरी की जान बच रही है, उसके पैसे बच रहे, तो समझ लें कि मेरी जीत हो गई, मेरे पैसे मिल गए, मेरा मोबाइल भी मिल गया। क्या बात है। तो जनाब इसी तरह से हमारे साथ मौजूद हैं अफान साहब भी, इनसे भी बात करूंगी कि ये भी उनके साथ मौजूद थे और ये कैसा फील कर रहे थे जब एक लुट रहा था, तो वो कैसा फील कर रहे थे, अब मेरी बारी आने वाली है, तब मैं क्या करूं, मेरी बारी आने वाली है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। बारी का मसला नहीं है, मैं बस पवेली शेख का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि मैं इससे पहले भी डकैतों को मतलब हिट कर चुका हूँ, मार चुका हूँ। मैं गन छीन के मार देता हूँ बंदे को। तो समझे कि उस वक्त ये सीन हुआ कि पवेली में मुझे कहने लगा, फान इनके बैकअप में भी बेटा, तू गाड़ी रोक, इनको दे दे, गाड़ी रोक दे दे। मैं चैम्बर खींचने के बाद मेरे हाथ पे उनकी हेड भी गई, उन्होंने चोट भी लगी। तो उन्होंने मुझे बोले बस तू रुक। वली भाई कहने बेटा बैकअप में है, तू रुक जा, तू बस दे दे। मैं कह रहा, आपको पता है जवान को होने देखी चीज़ें, मैं छीन के पूरा मेरा माइंड ये था मैं गाड़ी का लात मार गिरा के गन छीन लूँ, लेकिन वली भाई ने कहा फान नहीं बेटा, ये पूरे बैकअप के साथ गोली मार देंगे, बैकअप के साथ गोली मार देंगे। तो खैर फिर मैंने गाड़ी रोकी, फिर समझे कि बड़ी मुश्किलों से मजम्मत की, लेकिन मैं उस वक्त भी वली भाई से पूछ सकते हैं कि मैं बहुत ज़ोर से चीख रहा था, उन पर शाउट कर रहा था कि तुम लोग पागल हो, हम आर्टिस्ट हैं, हम सहाफ़ी हैं, हम आर्टिस्ट हैं, वली शेख हैं, ये वली शेख हैं, तू पागल हो गया है। मगर इस तरह समझाने का मकसद, हम डकैतों को समझा रहे थे, समझे कि वे मैं एक वीडियो देख रहा था, क्या मैं दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना एक सॉन्ग है, तो मगर हम लुटते वक्त उनको पढ़ा रहे थे कि बेटे तुम किसको लूट रहे हो, तुम किसके साथ कर रहे हो। ये वाहिद वाक़या शायद पाकिस्तान में हमने ही किया है कि हमने डकैतों को समझाने की कोशिश की लुटते वक्त, और कितनी भी आपने वीडियोस देखेंगे उसमें लुटते वक्त कोई समझा नहीं रहा होता, लेकिन हम फिर भी समझा रहे थे, वो बड़े बावादा बुलंद समझा रहे थे कि हम साफ़ी आर्टिस्ट हैं, हमें ना लूटो कि किसी को भी ना लूटो। खैर लुटने के बाद हम आगे बढ़े तो पुलिस की वैन कुछ दूरी खड़ी हुई थी, मुझे इसी बात का इंतजार करते कि लुटने के बाद लोग आए तो उनको घुमाएं। उन्होंने बताया कि भाई हम ये मगर साफ़ी थी तो नहीं बताया हमने पहले उन्होंने बताया कि हम आम लोग हैं, वही लुटे हैं। तो वो बोला अच्छा आप लोग हैं, लुटे हैं, अच्छा वो हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। मैंने सर भाग जाएंगे वो, आप लुट देख रहे हैं आगे, अभी भी लोगों को लूट रहे हैं। हमने अपना कार्ड दिया, वली भाई ने अपना कार्ड दिया, वली भाई ने अपना मास्क उतारा, कहने लगे मैं सफ़ेद खान हूँ, सिकंदर भाई के साथ था, मैंने पाकिस्तान को नाम दिया है। तब वो भागे कि साफ़ी है, तो फिर अब वो हमारे पीछे चले, माशाल्लाह पुलिस को हम लेके चले तो आगे हम थे, पुलिस हमारे पीछे थी, हम डकैतों को पकड़ने जा रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से हुआ कि जब देखे ना अब वो आगे लुट रहा है, हमने बाइक रोक दी ना, आप आगे जाओ, उससे पहले वो हमें पहचान का बोले ये लेके आए, वो गोली ना मार दे। तो गाड़ी ऐसे भागी पुलिस की, उनको भगाने जा रही है, और उनको फिर भगा, बाद में वापस आके बड़े मजलूमी के साथ बोलते हैं, कहते हैं कि यार वो भाग गए। तो बड़ी अफसोस वाली बात है। खैर इसका वाक़ये के बाद हमने बोला भाई थाना बता दो, कौन सा थाना है। तो कहते हैं यार थाना जो है ना वो याला फलान ढिमकाना, भाई रास्ता बता दो यार। वो हमने बताओ, गाड़ियाँ मज़े की बात हमें अकेला छोड़ के गाड़ियाँ दोनों चली गई, जो वहाँ खड़ी हुई थी ना वो भी चली गई। फिर हम आगे बढ़े, रेंजर्स के हम एहलकारों को बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमें रास्ता समझाया, वाक़या सुना हमारा, उन्होंने कहा थाने में FIR कटवाएँ। इंशाल्लाह हम थाने पहुँचे तो बंदकशी क्या देखते हैं, हमसे पहले कुछ लोग लुटे हुए हम मौजूद थे, और वो उस पर उनका तबसरा चल रहा था कि आपका थाना ये नहीं है, आपका थाना वो नहीं है, आप यहाँ गलत लुटे, आप वहाँ गलत लुटे। तो वली भाई इसको अच्छा रिफाइन करते हैं, बाद में उनको बताएंगे कि वो लुटने का तरीका कैसा होता है, ठीक है ना। तो वो फिर खैर अपना असर रसूख दिखा के मतलब अपना बताने के बाद, हमने अपना बताया कि हम मीडिया पर्सन हैं, तो वो फिर हमारी FIR कटी। तो मेरा एक दुख ये भी है कि मेरा कराची का आम शहरी का एक FIR का हक भी नहीं रखता। अगर वो तकलीफ़ में मुब्तला होता है किसी की वजह से, तो क्या वो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वक्त जो पहली इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है पुलिस का काम है काटना, क्या वो भी नहीं काट सकती? NC काट दो, चलो यार एक कच्ची रसीद होती वो काट दो, आप उसको कह रहे हो नहीं इधर जाओ। एक तो वो लुटा पिटा, उसके बाद वो दुख में, और दुख के बावजूद भी वो आपको मकसद बता रहा है और आप कह रहे हो नहीं इधर नहीं उधर जाओ, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसका साथ नहीं दे रहे, आप उसको जलील कर रहे हो, आप उसकी तस्दील कर रहे हो। तो खैर वहाँ है 3-4 थानों की हदूद, अच्छा वहाँ पता नहीं है लोगों को ना, तो वो हदूद पे झगड़ा है, इसलिए FIR कट नहीं रही वहाँ। तो सबसे पहले हुकूमत वक्त को ये काम करना चाहिए कि वहाँ हदूद का तयन कर लें, और हर थाने की जहाँ हदूद ख़त्म होती है वहाँ एक बोर्ड लगा दें हर थाने की, ताकि लुटने वाले को, गरीब को ये पता हो कि मैं किस थाने की हदूद में लुटाऊँ, और वहाँ जाके वो FIR कटवा दे। अच्छा वली साहब क्या देखते हैं कि FIR कटवाने के बाद चले हमारे साथ सहाफ़ी मौजूद हैं, और क्या पता इस बिना पर उन्होंने एक्शन भी ले लिया हो, लेकिन क्या देखते हैं कि वो लोग
जिनकी कोई पीआर नहीं होती, नॉर्मल सफेद पोश लोग, नॉर्मल मिडिल क्लास लोग, गरीब तबके के जो लोग होते हैं, और वो लुट जाते हैं। इवन पुलिस तो एफआईआर, जैसे इन्होंने अभी जिक्र किया, नहीं काटती है एफआईआर चलो कट भी गई किसी तरीके से, तो एक्शन नहीं लिया जाता, नहीं, कोई फोकस नहीं किया जाता। क्यों नहीं होगा? यही तो हमारी गलती है। हम जो एफआईआर नहीं कटाते, थाने का रिकॉर्ड जाता है ओके, हर माह हर हफ्ते कि किस थाने में कितने जराइम हुए। आपके थाने में से अगर एफआईआर नहीं कटेगी तो यार शील्ड माहौल है, ओके थाना, यहाँ जराइम नहीं होते। आप एफआईआर कटाएंगे, आपकी रिपोर्ट जाती है थाने की, वो सब फिर पता चलता है कि ये एसएचओ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस वजह से एफआईआर नहीं काटते हैं ये लोग, और कोई वजह नहीं है, वरना उनको ट्रांसफर हो जाएगा, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा। अगर जिस दिन हम लुटे, हमारे सामने ही 10 मिनट के बाद और लोग भी लुट रहे थे, जैसे हम वीडियो मोबाइल लेके गए, वो 4 से 5 लड़के थे बाइक पर बेचारे ना, जो जा रहे थे वापसी, और वही लड़के उनको लूट रहे थे। जब उन्होंने मोबाइल देखी ना हमारे साथ आते हुए, तो वो भागे वहां से ना, वो जो डकैत थे, तो 2 ही मोबाइल लेके जा चुके थे वो, तो वो 3 के तो बच गए ना। मेरे कराची के बच्चों के 3 के मोबाइल बच गए, पैसे बच गए, तो ये अल्लाह का करम है। और जब मैंने ये आवाज़ उठाई अफान में मेरे साथ मिलके, तो अब जो वहाँ काम हो रहा है, तो तकरीबन जहाँ 20 डकैतियाँ होती होंगी और वहाँ 5 हो रही होंगी, 15 लोग तो सेफ हो गए ना। तो मेरे कराची के शहरी तो सेफ हो रहे हैं ना। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात कही, और वाकई में हमारी जो कराची की आवाम है, कराची क्या हमारे पूरे पाकिस्तान की आवाम, इस टाइम जुर्म जो है वो हर शहर में हो रहा है, ये नहीं कि सिर्फ कराची में हो रहा है। लुटेरे हर जगह मौजूद हैं, और महंगाई का जो आलम इस टाइम चल रहा है उसमें तो बहुत ज्यादा हो गई है ये लूटमार। लेकिन हम गलती वहाँ करते हैं कि हम आवाज नहीं उठाते। वाह, ठीक है, हम आवाज नहीं उठाते। अगर हम आवाज उठाएंगे, अपने कहते हैं अगर आपको अपने हक के लिए लड़ना नहीं आता, तो फिर तो आपका जीना इस दुनिया में रहना ही फजूल है। हक कभी मत छोड़ो अपना। तो सर मुझे ये बताएं कि आपके पास कितना कैश उस टाइम मौजूद था? इसका भी बहुत मीठा और बहुत अच्छा वाक़या है कि वली भाई से, मतलब वली भाई ने 85,000 रुपीज़ भाभी से लिए और चले मेरे साथ। मुझे रास्ते में कहते हैं, अबे दलील नहीं करा दियो, मगर पैसे कम ना पड़ जाएँ, तो एक काम कर, तो ATM मार, 5,000 रुपये और निकाल ले, 10,000 निकाल ले। मैंने वली भाई पे निकाल लेता हूँ, चलो कोई मसला नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो। हमने चेक पोस्ट नंबर 2 से हमने ATM मारा, और वहाँ से हमने 5,000 निकाले। मैंने वली भाई अब निकालनी है, आप रास्ते में तंग नहीं करना मुझे। मगर हम वाकई में चिल्ड माहौल में ही गए थे, और वली भाई तो कॉमेडियन है, और हम लोग माशाल्लाह नेचर वाइज बहुत कॉमेडी टाइप के लोग हैं। और मैं भी माशाल्लाह वली भाई से पूछें कि हम बहुत झुकते वुकते मानना, मैं पंजाबी हूँ, तो झुकते वुकते मानना मेरा ये काम है। तो हम रास्ते पर यही करते हुए जा रहे थे, तो यकीन जाने हमें नहीं पता था कि 5,000 रुपये मैंने उनके लिए निकाले। ये भी सही है। और वो जो एक बात बोलते हैं ना वली भाई, कि असल में उन्होंने हमारे पैसे रखवाए थे, वो मोबाइल उनके थे, घड़ी भी उनकी थी, उन्होंने रखवाई थी हमारे पास, वो लेने आए थे गन के साथ। अबे तुम्हें वो फ़ोन कर रहे हैं, तुम उठा नहीं रहे, तुम लेने आज तुम्हारे इलाके में हो, लाओ हमारा सामान वापस करो। मैं इस तरह से लेके गए हमसे। हाँ, जैसे हम उनके लिए कमा रहे थे, वो बेचारे मजलूम लोग हैं, काम वाम नहीं कर सकते। चले अल्लाह पाक उनको भी हिदायत अता फरमाए। लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए एक बात कहूँगा कराची की आवाम को, भाई जहाँ भी गलत हो, कुछ भी हो, आप आवाज़ ज़रूर उठाएं, आप मिल जाएं। ये ना सोचे कि अफान के साथ हुआ है तो मेरे साथ नहीं होगा, कल आपके साथ भी होगा। अगर आप पहली आवाज़ में एक हो जाएंगे, जैसे मेरी आवाज़ में आप कराची के लोग और पूरे पाकिस्तान के लोग और दुनिया में बहुत सी जगह से मुझे मैसेजेस आए, दोस्तों ने फ़ोन किए, उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक आवाज़ बन जाए। जिस तरह मेरी आवाज़ पर आप एक आवाज़ बन गए, और देखें आपने उसका रिजल्ट भी देख लिया कि आला हुकाम सब वर्किंग में आ गए और उन्होंने इनसे काम शुरू करवा दिया। तो हम लोग सब एक हो जाए। कपिल शर्मा का शुक्रगुजार मैं भी हूँ कि उन्होंने वली भाई के लिए ट्वीट किया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कपिल भाई का कि वो इंडियन फेमस है, समझने के कॉमेडी के अंदर मौजूद हैं, और उन्होंने बड़ा इजहार तशक्कुर किया। हमारे बराबर जो पड़ोसी मुल्क है वो इस बात को नोटिस कर रहा है कि वो मतलब वो कदर जानता है, वो वली शेख की कदर जानता है। और हमदा हमारा तो ये एसेट्स हैं, हमारा तो ये एहसास है, तो हमें तो इनकी कदर पता होना चाहिए ना कि हम इनके बारे में। कुछ लोग ऐसे हैं जो गॉसिप कहें कि
वली शेख को अपनी मार्केटिंग, अपनी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। वली शेख एक खुद चलता फिरता ब्रांड है, अल्लाह ने उसको इज्जत दी है। उसने इंडिया में पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ बुलंद किया है बल्कि नारा लगवाया सिद्धू से, और सिद्धू ने नारा लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद और पाइंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद। मगर पाकिस्तान के लिए इतना वर्ड किसी हिंदुस्तानी से बुलवाना ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी, समझे इस दौर के अंदर बहुत बड़ी बात है। और ये आपको अगर नहीं मिले तो आप बकायदा शो के सर्च कर सकते हैं वली भाई का इंडिया का, आपको ये नारा मिल जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अभी हमने तो सिक्योरिटी के हवाले से बात की कि अब जो है एक्शन लिया गया है और वहाँ पर तमाम इंतजामात भी किए गए हैं सिक्योरिटी के। मुझे ये बताएं कि जब आप लोग वहाँ गए थे तो उस टाइम जाहिर है कि मंडी और कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जाहिर है लोग उधर लाखों रुपए लेकर आएंगे, हजारों रुपए लेकर आएंगे, उनके पास मोबाइल्स भी होंगे जैसे आप लोगों के पास भी थे। नहीं, वहाँ से जो टोल प्लाजा से हम चले ना तो हमें पहली मोबाइल मिली है इंडस चौक पर। ठीक। उसके बाद गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वो भी रेंजर्स की मोबाइलें एक आध खड़ी हुई तो हो, मगर टोल प्लाजा से लेके इंडस चौक तक नहीं थी कोई भी गाड़ी। तो पूरी पट्टी इतनी दूर की वो इजी करके जा रहे थे, उनके लिए कोई मसला ही नहीं था। और मैं समझता हूँ कि मेरा लूटना नहीं भाई, मेरे लूटने पे मुझे कोई वो नहीं है। बस ये मुझे खुशी है कि अल्लाह पाक ने दूसरों को लूटने से बचा लिया मेरी एक आवाज़ पर। और मेरे पाकिस्तानी ये जितने भी हैं सबका शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया जो आप लोगों ने मेरा साथ दिया। जितने सोशल मीडिया के लोग हैं, जितने प्रिंट मीडिया के लोग हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया के लोग हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई इसी तरह एक होकर पाकिस्तान की आवाज़ बनेंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला हमें कोई नहीं कुछ कर सकता। हम इसी तरह हक के लिए लड़ें जिस तरह आप मेरे साथ लड़े। वाला एक डायलॉग आपका बहुत प्यारा लगता है, वो कर दें आप, और सिंध वाला डायलॉग कर दें आप। होना चाहिए। हम सिंध में रहने वाले मेहमान नवाज हैं, इतने भी नहीं है कि यार आप लोग घर से आके पैसे ले जाओ हमसे। ये भी सही है, इतने भी नहीं है कि घर से आके पैसे ले जाओ। इन्होंने बड़ी प्यारी बात अभी कही थी कि वो जो एक गाना जो है वो मशहूर हुआ है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या लगता है कि दुश्मन के बच्चे कुछ ज्यादा नहीं पढ़ गए कि लूटना शुरू कर दिया, ट्रिक्स आ गई उनको लूटने की? वो पढ़ाई से भी आगे निकल गए, वो पढ़ाई से भी आगे निकल गए हैं। बस अब तो आप सब एक हो जाएं और जहाँ कोई गलत चीज हो हक के लिए जरूर खड़े हो। और मैं ये आज अहद कर दिया है जब से मैं ये, अब मैं कहीं भी गलत होगा भाई और हक की कोई भी बात होगी तो मैं ज़रूर खड़ा होऊंगा। और मैं आपके चैनल के ज़रिए ये कहना चाहता हूँ कि कहीं भी अगर किसी कोई गलत चीज़ कर रहा हो तो मेरे पास आइएगा, मैं आपका साथ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। अब अपने शहर में एक ऐसी दुकान खोलेंगे, हम अपने शहर में एक ऐसी दुकान खोलेंगे, फ़कत बेज़ुबान बोलेंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है। तो जनाब बाकी बातें मैं अब इनसे बाद में करूंगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम इतना ही था। बातें तो बहुत सारी हैं और साथ में जब वली साहब हों तो इस एक्सीडेंट के अलावा भी हमारी बहुत सारी बातें जो मैं इनसे करना चाहती हूँ। तो आप लोग अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगी एक और न्यू प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। फॉन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।